नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जालौर और सांचौर जिले में अनार की बम्पर पैदावार हो रही है। पारिवारिक खेती को छोड़कर हजारों हेक्टेयर में किसान अनार की खेती कर रहे हैं। जालौर का अनार खाड़ी देशों में सप्लाई होता है। दुबई, सऊदी अरब, मलेशिया और बांग्लादेश में यहाँ के अनार निर्यात किए जाते हैं, लेकिन यहाँ सरकारी मंडी नहीं होने के कारण किसानों को परेशान होना पड़ता है। प्राइवेट मंडियों में किसानों के साथ मनमानी होती है और सरकार की तरफ से किसानों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अनार के इतने बढ़िया क्वालिटी के बदले किसानों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही किसानों के लिए इन इलाकों में सरकारी मंडी भी खुलनी चाहिए, जिससे किसानों को उनका हक मिल सके। जालौर और सांचौर में अनार की पैदावार से जुड़ी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। जालौर व सांचौर जिले के अंदर किसान अपनी पारंपरिक खेती बाड़ी को छोड़कर अब नवाचार कर रहे हैं और अब माला माल होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जिले के जो किसान है वो अनार की बम्पर पैदावार कर रहे हैं। यहाँ के अनार जो है गल्फ कंट्रीज के अंदर भी अब एक्सपोर्ट होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो यहाँ पर सरकारी मंडी नहीं होना। साथ ही उन्हें जो उनका लागत मूल्य और साथ ही जिनको प्रॉपर तरीके से जितनी मेहनत होती है उसका भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं एक ही किसान के खेत में खड़ा हूँ और वहाँ पर अनार की पैदावार को लेकर ये जो पूरा है वो खेत तैयार किया हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो है पेड़ लगाए गए हैं। इस साल है वो पहली बार इस पर जो है फल आएंगे और उसके बाद में इसकी बिक्री शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि सरकारी स्तर पर इन किसानों को प्रॉपर तरीके से मदद नहीं मिलना। और इन तमाम समस्याओं को लेकर हमारे साथ किसान नेता भी है और यहाँ के स्थानीय लोग भी है, उनसे बात करेंगे किस तरीके की इनको समस्याएं आ रही है और तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ दूंगाराम जी है, जनप्रतिनिधि है। आप क्या मानना है, किस तरीके की यहाँ के किसानों की दिक्कतें हैं और इसका अंदर जो पारंपरिक जो पुरानी खेती बाड़ी है वो छोड़कर किसान है वो अनार की पैदावार ले रहे हैं, इसमें कितना बेनिफिट है, कितना खर्चा आ रहा है और पानी की है वो ड्रिप सिंचाई हो रही है, ऐसे में किस तरीके का फायदा है और कितना नवाचार का बेनिफिट है किसानों को मिल रहा है? यहाँ किसान पारंपरिक खेती जो कि उसमें पानी बहुत अधिक खर्च होता है, यहाँ भूजल स्तर बहुत गहरा होने के कारण किसान ये कॉमर्शियल खेती की ओर पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे थे। अपने बलबूते पर किसान लगातार नवाचार कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि इतनी सारे किसानों के प्रयास के बावजूद सरकार की ओर से इस पर किसी तरह का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अब मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, ये जितने भी वृक्ष यहाँ खड़े हैं इनकी देखभाल स्वयं करते हैं और उसको किसी तरह की सरकारी गाइडलाइन नहीं मिलती। प्राइवेट डॉक्टरों की सलाह पर ये सारे किसान काम करते हैं, महंगी दवाइयाँ भी खरीदते हैं। सरकार की ओर से जैविक दवाइयों की ओर किसी तरह का ध्यान नहीं जाता। ऐसे में किसान अधिक पैदावार लेने के लिए फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खेती बहुत ही महंगी होती है। जो आप लोग यहाँ खड़े हैं ये इसमें करीबन 2700 वृक्ष है। इस 2700 वृक्ष पर अब तक 22 लाख से अधिक खर्च कर चुके हैं। ये सारे बैंक से लोन इधर उधर से कर्जा लेकर किसान करते हैं और यहाँ मंडी के रूप में मात्र प्राइवेट महाराष्ट्र के लोग आकर सायला कस्बे के निकट जीवाणा के अंदर एक मंडी प्राइवेट मंडी है, वहाँ पर औने पौने दामों के अंदर किसी व्यापारी इनसे खरीदते हैं और बड़े भाव से गल्फ के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं। पर किसानों के तो वो का वही हाल है, इनको पूरा लागत मूल्य नहीं मिलता। किसान की मजबूरी है, अगर 1 महीने की ये फसल होती है, करीबन ये जनवरी माह में इसको लेकर नहीं बेचेंगे तो ये अनार के जो फल है वो फट जाते हैं। ऐसे में फिर किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो मेरा विशेष आज के माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ऐसी जो कॉमर्शियल खेती की ओर किसान जो अभी जा रहे हैं, मोदी जी का भी सपना है कि किसानों की आय को हम दुगना करें, अधिक किसानों को कैसे लाभ मिले, इस हेतु सरकार की ओर से ऐसे प्रयास होने चाहिए। हर जगह पर एग्रीकल्चर के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे कुछ कृषि पर्यवेक्षक होने चाहिए जो समय समय पर आकर इन किसानों की फसल को देखें, इन पर लगने वाली बीमारियों को रोकने के लिए इनके लिए दवाई की व्यवस्था करवाएं और एक जैविक दवाओं का निर्माण करें जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर नहीं पड़े।
अनार किसान अधिक पैदा लेने के लिए प्राइवेट डॉक्टर जिनके पास किसी तरह की बड़ी शिक्षा नहीं होती, वो मात्र एक प्रैक्टिकल अनुभव के तौर पर इन किसानों को बहुत सारी दवाइयाँ लिख कर देते हैं और उनके दिशा निर्देश अनुसार किसान उसका छिड़काव करते हैं। तो किसान के हाथ में तो कोई विशेष फायदा नहीं मिलता, जितना खर्च करते हैं उससे शायद ही 1.25 गुना 1.5 गुना उनको पैसे मिलते होंगे। तो ऐसे में किसान का तो शोषण ही हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों की आय दुगनी करने के दावे को लेकर अब धरातल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए, सरकार किस तरीके से इनकी मदद करे, इन तमाम चीज़ों को लेकर धुंकाराम जी राजपुरोहित ने आपको साफ तौर से बताया। ये जो खेत है, मैं आपको तस्वीरें में दिखाने का प्रयास करूंगा कि एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर जाकर को आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि ये जो खेत है, इसके अंदर 2700 जो है वृक्ष लगे हुए हैं और इसके अंदर पिछले 17 महीनों की बात करें तो 21 लाख रुपए का खर्चा आ गया। ऐसे में इतनी महंगी खेती करने को लेकर अगर सरकारी स्तर पर इनको कोई जो सहायता मिल सके, किसानों को प्रोत्साहन करने को लेकर सरकार कोई इस तरीके की योजना बनाए ताकि किसान है वो अधिक से अधिक संख्या के अंदर पारंपरिक खेतीबाड़ी को छोड़कर नवाचार के साथ में इस खेतीबाड़ी को अपनाए ताकि किसानों की दशा सुधर सके। लेकिन इसमें आवश्यकता है तो जो है किसानों को सरकार की मदद की। हमारे साथ और किसान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गणपत सिंह। गणपत सिंह जी, क्या मानना है आपका? क्योंकि पारंपरिक खेती बाड़ी थी पहले की अपनी जो है एरंडी, मूंग, मोठ, गवार, तो ऐसे में वो छोड़कर इस पे अब शिफ्ट तो हुए हैं किसान, लेकिन बहुत महंगी है। ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है? किस तरीके का इसका फायदा मिल रहा है? किस तरीके का बदलाव की आवश्यकता है? ये पौधे लगा तो दिए भाई, लोगों के देखे देखे में कि भाई इसमें पैदा ज़्यादा होगी, पर लगाने के बाद इसमें रोग क्या लगता है, इसमें दवाई क्या छिड़कनी है, वो तो कोई जानकार डॉक्टर नहीं आते हैं। सब सीखने वाले आते हैं और महंगी दवाइयाँ लिख के देते हैं। उसमें पौधों को कोई फ़ायदा नहीं होता और किसान का फालतू में खर्चा लग जाता है। तो हमारे को वो डॉक्टर चाहिए, जानकार डॉक्टर जो इनकी देखभाल कर सके और उनके सही उचित समय पे दवाई लिख के दवाई का छिड़काव करवाए, ऐसा डॉक्टर चाहिए। यहाँ पर जो डॉक्टर आ रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस और बेसिक अनुभव के आधार पे आप लोगों को दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, आप डाल रहे हैं? हाँ, बस वही है, उनके पास कोई नहीं अनुभव। दवाई डालो या मत डालो, पौधे में कोई फायदा दिखता नहीं हमारे को, पर खर्चा लग जाता है किसान का, तो वो खर्चा फालतू में जाता है और दवाई कुछ काम नहीं आती है। इसलिए कोई अनुभवी डॉक्टर हुए और उसके द्वारा जो ये लिखी हुई दवाई छिड़कावें तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है हमारे को। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ के जो किसान हैं, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि कृषि विभाग की ओर से इन्हें किसी तरीके की मदद नहीं मिलती है। और ऐसे में जो निजी डॉक्टर्स है, अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन वो महज अपनी अनुभव और प्रैक्टिस के आधार पर ही इन किसानों को जो है दवा सजेशन करते हैं और उसी आधार पर वो दवाएं डाल रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट है वो नहीं हो पाता है। इन लोगों का ये भी मानना है कि कृषि विभाग इस तरीके का कोई नवाचार करे और अनार की पैदावार के अंदर जिस तरीके की फंगस व रोग लगते हैं, उन रोग को लेकर प्रॉपर कोई कीटनाशक इनको सजेस्ट करे ताकि किसानों को जो अन्य प्रकार का पेस्टिसाइड डाल करके जो नुकसान पहुंच रहा है, आर्थिक हानि हो रही है, वो भी बचे और साथ ही ऑर्गेनिक तरीके से किसान कैसे खेती करे, इसको लेकर भी सरकार की मदद की आस है हमारे साथ। और उन लोगों से भी, देखिए हमारे साथ ये और भी किसान हैं, उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा महावीर नाम है। महावीर जी, किस तरीके के आप लोगों ने ये जो खेती की है, आप जो शुरुआती दौर पर किस तरीके की समस्याएं आ रही है और अब जो है इसकी पैदावार कब मिलनी शुरू हो जाएगी और आप लोग बेचेंगे कहाँ? अभी इसमें ऐसा है ना सर कि डॉक्टरों की तरफ से कोई भी मतलब है ही नहीं, गवर्नमेंट का सहायता बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी निजी डॉक्टर आते हैं ना, उनका खुद के व्यवसाय भी है, दवाई भी वो लिख के देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है उनका दवाई भी वही ला के देते हैं, वही दवाई हमारे को यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि जानकारी किसी को है नहीं। तो गवर्नमेंट को दवाइयों के बारे में भी समय समय पर देना चाहिए। और बहुत महंगी खेती है और अगर कुछ उसमें कीटनाशक जैसे कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो किसान क्या करेगा, उल्टा कर्जा वगैरह लेके काम करता है। तो इसमें अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो बहुत दुखित बात हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आके समय के लिए डॉक्टर और थोड़ी जानकारी भी इसके लिए देनी चाहिए। कृषि विभाग के समय जगह जगह पे कमरे हैं लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है, कमरे भी काफ़ी बंद पड़े हैं। कोई उसके लिए मतलब ये तो अनार की पैदावार, अन्य पैदावार के लिए भी कोई मतलब इतनी जागरूकता नहीं है गवर्नमेंट की ओर से, तो वो होनी चाहिए।
देखिए, ये थे किसान और उन लोगों ने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से सरकारी स्तर पर अगर इनको प्रॉपर मदद मिल सके तो जो ये खेती बाड़ी है, इसके साथ अनार के अलावा यहाँ पर अंजीर की पैदावार है, सहजन की पैदावार है, अन्य प्रकार की जो नवाचार किसान कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर अगर इनको प्रॉपर गाइड मिले तो इनका फायदा मिले। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सहजन की बात करें तो वो पड़ोसी राज्य गुजरात में उनको बेचने के लिए जाना पड़ता है, वहां पर भी मनमाने दाम। और अनार यहाँ 70,000 जो एकड़ भूमि है उसके अंदर करीब 1.5 लाख टन से अधिक सालाना पैदावार होती है, लेकिन उस पैदावार का फायदा है वो महाराष्ट्र से आने वाले निजी व्यापारी है वो लेते हैं। हमारे साथ आखिरी बात करेंगे दुंगाराम जी, जिस तरीके से सबसे बड़े 3 सवाल है कि किसान अगर पैदावार इतनी महंगी पैदावार तैयार कर लेता है लेकिन बेचने के लिए उनके पास संसाधन नहीं, प्रॉपर डॉक्टर नहीं, और दूसरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो अन्य यहाँ पर जो खेती बाड़ी हो रही है उसको गाइड करने वाला और सरकारी स्तर पे इसको मदद की आस है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि किस तरीके से सरकार नवाचार करे, क्योंकि आप खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रधान भी रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है? आज जो सरकार है वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के, तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो आय दुगुनी कर रहे हैं, ऐसे में ये तमाम मुद्दे और इसको लेकर सरकार किस तरीके के प्रयास की आवश्यकता है? ऐसा है कि सरकार अगर गंभीर हो तो मेरा निवेदन यही है, सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो ये इलाका है, चाहे अनार की बात हो, यहाँ खजूर की भी खेती होती है, यहाँ अंजीर की भी होती है, और एक किसान ने यहाँ केसर की भी खेती की, परंतु होता क्या है कि इनको एक तो मार्केट नहीं मिलती। अगर सरकार पहल करके जो फसलें होती है उनके उचित दाम दिलाने की व्यवस्था कर ले, किसान को एक बड़ा फायदा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जब जब आवश्यकता होती है तब इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। सबसे मुख्य बात है इसकी ट्रीटमेंट की। यहाँ चाहे जीरे की फसल होती है, अब जीरे की फसल यहाँ होती है, पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक जीरा राजस्थान के अंदर होता है, ये सरकार भी मानती है, परंतु यहाँ एक भी जीरे की मंडी नहीं है। यहाँ हमारे से सांचौर से मात्र 25 किलोमीटर दूर नैनावा गांव के अंदर गुजरात ने बड़ी मंडी खोल दी, थराद के अंदर मंडी खोल दी। मैं गुजरात के एक चुनाव में 2 महीने यहाँ से गया था। थराद की मंडी के अंदर आप मानेंगे 122 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी है। अब वो मंडी के पास 122 करोड़ रुपए खुद के हैं, तो क्या हमारी सरकार ये डेवलपमेंट नहीं कर सकती? अगर सरकार इस पर ध्यान दे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ हो सकता है। और मेरा निवेदन है, मैं वैसे किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष भी हूँ, किसानों की सारी समस्याओं से मैं अवगत हूँ, चाहे बिजली की समस्या हो, किसानों के पानी की समस्या हो, हम बार बार सरकार के ध्यान भी आकर्षित करते हैं। और मेरा ये मानना भी है, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते नहीं कहूँगा, पर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब जब किसानों के लिए कुछ न कुछ गंभीरता से वो सोचते हैं। अब ये भजन लाल जी सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप बहुत ही किसान परिवार से ही मुख्यमंत्री हैं और आप किसानों के प्रति मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सरकार इसकी ओर गंभीरता से ध्यान भी देगी। और अगर किसानों पर ध्यान देती है तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था किसान ही मजबूत करेंगे, क्योंकि ये राजस्थान और भारतवर्ष खेती पर ही, खेती आधारित ये प्रदेश भी है। और सर्वाधिक यहाँ संख्या भी जालोर जिले की हम कह दें 22 लाख की आबादी में 16 लाख किसान हैं। 16 लाख किसान ये खेती करके इस जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। उनकी ओर अगर आप लोग ध्यान देंगे, अपने आप राजस्थान अग्रिम प्रदेशों में आ जाएगा। देखिए, एक सवाल ये था कि अब जो ये इतनी महंगी खेती है और उसके बाद में इनको प्रॉपर तरीके से किसानों को गाइड नहीं मिलने से यहाँ के किसान हैं अब नवा प्लांटेशन यानी कि नए प्लांट लगाने से अब कतरा रहे हैं, और कुछ पुराने जो प्लांट थे वो भी अब तोड़ने लगे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन नहीं होना। ऐसे में यहाँ पर किस तरीके का किसानों का रुझान है फिलहाल? इसमें ऐसा है कि किसान सारे बखोलाए हुए हैं, उनको प्रॉपर किसी तरह की जानकारी नहीं मिलती। इसकी वजह से अभी इस वर्ष बरसात अधिक हुई तो इन अनार की जड़ें काली पड़ गई। अनार की जल काली पड़ने के बाद वो पौधा ग्रोथ नहीं करता, तो ऐसे में उसको वापस हम हरा भरा कैसे करें, इसके लिए किसान हर किसान को पूछता है, भाई तूने क्या किया? वो किसान कहता मैंने ये दवा डाली है, मेरे डॉक्टर ने ये बताया है।
तो वो भी वही जो पैकेट है दवा का वो लेके बाजार में घूमता है। अब इस अनार ये 17 महीने के इनको क्या ट्रीटमेंट चाहिए? कोई अनार 4 साल पुराने, 4 साल वाले को जो ट्रीटमेंट देते वो इनको देंगे तो इनको हैवी डोज हो जाएगी, तो हम इसमें ये पौधा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इस पर अगर बराबर जो निगरानी 7 दिन 15 दिन महीने में यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक का एक दौरा हो, वो समय समय पर इनको दिशा निर्देश दे और दवा के प्रति इनको कम से कम दवा में हम अधिक पैदावार कैसे ले सके, इस और किसानों को हम लोगों को गाइड करना ही पड़ेगा। वरना किसान फिर ऐसे ही, अभी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ चैनल में भी दो न्यूज़ चैनल में आया जिनका 5-6 साल पुराने पौधे हैं, वो पौधे ऊपर से ग्रोथ न करके नीचे से अधिक ये डालियाँ फूटती है, तो ऐसे में वो कंटाल के उसको काट डालते हैं। बोले यार ये झंझट मिटाओ, अब इससे हम परेशान हो गए। तो पैदावार के चक्कर में कई किसान कर्जे में डूब रहे हैं। अगर इस पर हकीकत में व्यवहारिक इनको अगर ज्ञान मिले तो ये निसंदेह बहुत ही अच्छी आमदनी देने वाली खेती है। आपने खजूर भी देखे होंगे, आपने यहाँ अंजीर भी देखे होंगे। वो सारे किसान नवाचार चाहते हैं, यहाँ कोई बेर के वृक्ष लगाते हैं और भी कई तरह की मिर्ची, हरी मिर्ची की खेती होती है। किसान अब पारंपरिक खेती जो हमारा बाजरा, मूंग, मठ, दलिया, गवार, इनसे अब किसानों को जितना डालते हैं उतना वापस बेनिफिट नहीं आता, इसलिए किसान हताश है। धन्यवाद। देखिए एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर जाकर के किसानों की तमाम प्रकार की समस्याएं और किस तरीके का नवाचार किया, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। इस तमाम जो किसानों से हुई बातचीत के अंदर निचोड़ ये निकल रहा है कि जालौर व सांचौर जिले के अंदर बम्पर मात्रा के अंदर अनार की पैदावार होती है, लेकिन सबसे बड़ा संकट है यहाँ पर सरकारी मंडी का स्थापित नहीं होना, जिसके चलते निजी मंडियों के अंदर व्यापारी मनमाने दाम देते हैं और उन किसानों के जो अनार की है वो बोलियां लगती है। दूसरा सबसे बड़ा किसानों के लिए संकट है यहाँ पर कृषि विभाग की ओर से कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं होना और यहाँ पर किसी तरीके के शिविर नहीं लगने, ताकि जो है किसानों को किसी तरीके की पेस्टिसाइड कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है इसका जानकारी नहीं होना। और किसान ही किसान का साथी हाथ बटाने के मुद्दे से एक किसान बोलता है कि ये दवाई डालनी है तो उसी तरीके की दवाई यहाँ छिड़काव किया जाता है और जो डॉक्टर्स है वो निजी डॉक्टर्स होते हैं, वो प्रैक्टिस आधार पर ही उनको सजेस्ट करते हैं और उसी आधार से भोले भाले किसान अपने खेतों के अंदर वो दवाइयाँ छिड़काव कर रहे हैं। और साथ ही सरकारी स्तर से बीमा कंपनियों की ओर से भी इसका जो ये पैदावार है इसके अंदर बीमा नहीं होता है। इसकी वजह से ये अगर बारिश की वजह से किसानों की जो फसल बर्बाद हो जाती है उसका क्लेम भी नहीं मिलता है। साथ ही इस साल जिस तरीके से पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी अनार की पैदावार को काफ़ी नुकसान हुआ है, फूल भी गिर गया, जिसके चलते इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 30% है इस बार पैदावार घटेगी। यानी कि तमाम तरीके की किसानों की समस्याएं हैं। हालांकि पारंपरिक खेतीबाड़ी को छोड़कर किसान नवाचार तो कर रहे हैं, लेकिन इस नवाचार के अंदर सरकारी स्तर से इन किसानों को कोई मदद मिल जाए तो आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर, जहाँ ये पश्चिमी राजस्थान का वो इलाका है जहाँ पर पानी का संकट हमेशा मंडराता, लेकिन ड्रिप सिंचाई के माध्यम से यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर अनार की पैदावार ली जा सकती है, लेकिन सरकारी स्तर पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एनडीटीवी की इस पड़ताल के बाद सरकार कोई सकारात्मक परिणाम निकालेगी और किसानों के हित के अंदर कोई नया कदम उठाते हुए किसानों को अनार के साथ पारंपरिक खेतीबाड़ी छोड़कर जो ये नई खेतियां हैं, जिस तरीके से कॉमर्शियल खेतीबाड़ी है, चाहे अनार की बात करें, खजूर की बात करें, सहजन की बात करें, बेर की बात करें, यानी कि तमाम प्रकार की वो फसलें जिससे किसानों को आय दुगनी हो सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करने को लेकर अब सरकार भी कोई नया कदम उठाएगी और सरकारी स्तर पर किसानों को प्रोत्साहन करने के साथ एग्रीकल्चर विभाग की ओर से भी जगह जगहों पर शिविर लगाकर किसानों को गाइड करने का काम है, वो करे तो ही किसान संबल हो पाएंगे। श्याम बिश्नोई, एनडीटीवी राजस्थान, जालौर। जालौर जिले में पिछले कुछ सालों से पारंपरिक खेतीबाड़ी को छोड़कर एक नवाचार शुरू हुआ है, जिसके चलते अब किसानों की तकदीर बदलती नजर आ रही है। जालौर जिले के साथ सांचौर जिले के किसान अब अनार की बम्पर पैदावार से मालामाल होते दिख रहे हैं। साथ ही अनार की जो है मंडी है जो जीवाणा मंडी है, इस मंडी से राजस्थान के अलावा भारत से बाहर गल्फ कंट्रीज में भी अब
जालौर का अनार पहुंच रहा है। ये संदूरी अनार है जो मैं एक खेत में खड़ा हूँ, वहां से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि अभी शुरुआती टाइम है, कुछ महीनों के बाद में ये जो अनार की पैदावार है वो किसान उतारेंगे और उसके बाद में मंडियों में जाएगी और उसके बाद ये जो अनार है वो भारत से बाहर गल्फ कंट्रीज के अंदर जाएगा। और यहाँ के अनारों की बात करें तो यहाँ के अनुमानित जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक यहाँ का अनार है वो गल्फ कंट्रीज में कितनी बड़ी मात्रा में जाता है, इसका नवाचार को लेकर किसानों का क्या मानना है, यहाँ के किसानों को क्या जो अनार की नवाचार करते हुए खेती बाड़ी शुरू की है उसका वाजिब जो है उनको दाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसानों की क्या मंशा है, आने वाले समय के अंदर सरकार किस स्तर पर किसानों की मदद करने को प्रयासरत है। मैं एक खेत में खड़ा हूँ और वहाँ प्रगतिशील किसान है वो हमारे साथ मौजूद है। भगवान जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने नवाचार शुरू किया है जालौर व सांचौर जिले में बड़ी मात्रा में अनार की पैदावार हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए कौन सी वो चुनौतियां, क्योंकि पारंपरिक खेतीबाड़ी है, चाहे पहले की रायडा, इससे बाजरा सहित अन्य जो खेतीबाड़ी थी उसके अंदर पानी की भी डिमांड ज़्यादा थी, और अब इसके अंदर किस तरीके की मेहनत है और क्या वाजिब दाम है वो मिल रहा है आपको? हाँ, यहाँ अनार की खेती को लेकर के परंपरागत खेती और इसमें अंतर ये है कि वहाँ ट्रेडिशनल खेती में जो किसानों का टूटा फूटा नॉलेज था वो एक दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आ रहे थे, उसी से काम चल जाता था। लेकिन इसके अंदर पढ़ा लिखा किसान होना और हर जानकारी से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस प्रकार से थोड़ा जागरूक होकर के किसान इस खेती में काम करे मन लगा करके, तो मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दुगनी आय किसान की होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ 8 गुना अनार की खेती से आमदनी हो सकती है। इस अनार को आप लोग कहाँ बेचते हैं, क्योंकि यहाँ तमाम जो मंडियां हैं वो निजी मंडी है जो एक ही स्थापित है, वो जीवाणा के अंदर है, तो ऐसे में किसानों को जो है अपनी जो मेहनत है उसका भाव है वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकारी मंडी अभी तक स्थापित नहीं हुई है। हाँ, सरकारी मंडी काफ़ी सालों से कवायद चल रही है सरकारी स्तर पर, और किसानों के विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग होने के बावजूद भी सरकारी मंडी अपने जालौर जिले में स्थापित अभी तक नहीं हुई है। बाड़मेर अपने जो जालौर से सटा हुआ पादरू गांव है, पादरू के अंदर सरकारी मंडी एक लगी है, तो उससे मतलब प्राइवेट मंडियों का जो मनमाना तरीका है उससे थोड़ा निजात मिलती दिख रही है, ऐसी उम्मीद किसानों को लगी है। क्या भाव मिलते हैं आप लोगों को? भाव जैसे 60-70 रुपये से लगा करके 120 और 130, और लास्ट ईयर पिछले साल मतलब 140 तक 150 तक अनार पहुंची थी। देखिए, किसानों का ये मानना है कि सरकारी मंडी अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ स्थापित हो जाती है तो किसानों को वाजिब जो मेहनत है उनका फायदा मिलेगा। यही तो यहाँ के जो एक आंकड़े की बात करें तो यहाँ का जो अनार है जालौर व सांचौर जिले का, तो लगभग सालाना 150 टन से अधिक है वो उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो 70,000 से अधिक एकड़ जो भूमि है यहाँ पर जो इस पर बड़ी मात्रा में अनार की पैदावार हो रही है। इस अनार को लेकर हमारे साथ और भी किसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्योंकि आप युवा है, ऐसे में नवाचार शुरू किया है किसानों ने, क्या आप लोगों को वाजिब दाम मिल रहे हैं, क्या समस्याएं और किस तरीके की सावधानी है इस अनार की खेती बाड़ी में रखनी पड़ती है? देखो, मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ और शुरुआती में मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। इलेक्ट्रीशियन का काम छोड़ के मैं अनार की पारंपरिक खेती की, उसके अंदर सालाना मेरे 50 लाख की होती है। और पारंपरिक मैंने जो बिजनेस था छोड़ के किसान की खेती से शुरू किया, और मेरे पापा की स्थिति पहले से आय से दुगुनी करके मैंने बताई। आप लोगों की आपकी जो कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन पे आपको 50 लाख का मुनाफा मिलता है? सरकारी 16 बीघा में। 16 बीघा। देखिए, ये प्रगतिशील किसान है, इनकी जेब के अंदर आईफोन है, इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों की तकदीर है वो इस अनार ने किस कदर बदली है। इसके अलावा हमारे भगवाना राम जी है किसान, उनसे बात करते हैं। भगवाना राम जी, आप 1 एकड़ के अंदर कितना इसकी पैदावार ली जा सकती है, और प्रगतिशील किसानों के अंदर आपके खेत के अंदर जो है कौन कौन सी और अन्य फसलें भी आप लोग उगा रहे हैं, और आपने कितने एकड़ के अंदर ये जो है फसल बोई हुई है? मैंने ये 4 एकड़ के अंदर मतलब फसल बोई है, और 1 एकड़ के अंदर लगभग अच्छी फसल अगर निकलती है तो 6 लाख की लगभग 1 एकड़ के अंदर फसल होती है इसकी। बाकी दूसरी जैसे एरंडी है, गवार है, मूंग मोट है, उसमें कितना मिलता है? हाँ, वो तो अभी देखो 1 हेक्टेयर के अंदर मैंने लास्ट जो ये अनार लगाई थी उससे जस्ट पहले साल मैंने अरंडी की फसल ली थी 80,000 की, और उसी जगह ही मैंने
उसके तीसरे चौथे साल में 16 लाख की फसल ली। अनार के अलावा आपने क्या और बो रखा है? हाँ, अनार के अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं बोते हैं। गेहूं और जीरा बहुत कम मात्रा के अंदर बोते हैं। आखिरी सवाल, सरकार से आप लोगों की क्या मांग, क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है ताकि किसान प्लांटेशन बढ़ाए? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब प्लांटेशन है वो लगातार घट रहा है, किसानों की इच्छा शक्ति कमजोर हो रही है, इसकी वजह क्या, और क्या सरकार की ओर से कौन सी वो सब्जेक्ट पर किसानों की जो है बात रखी जाए ताकि प्लांटेशन बढ़े और किसान नवाचार करते हुए? और दूसरा ये बात है कि यहाँ पर इसमें पानी की कितनी खपत होती है? पानी की तो ड्रिप सिस्टम से इसको पिलाया जा सकता है। एक बोरवेल से लगभग 6 घंटे औसतन बिजली आती है। इससे लगभग 17-18 बीघा जमीन यानी 2 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर जमीन आसानी से मतलब सिंचित की जा सकती है। देखिए किस तरीके से ये जो किसान है इनका दावा है कि एरंडी की फसल जो 1 हेक्टेयर के अंदर महज 40 से 50 हजार रुपए का ही मुआवजा जो है इनको मुनाफा दे पाती है, तो वहीं ये जो अनार की पैदावार है इससे 5 से 6 लाख रुपए आसानी से किसान कमा रहा है। ऐसे में 1 हेक्टेयर की जो इन लोगों ने बताया, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकारी अगर इनको मदद मिल जाए, बीमा के अंदर जो कंपनियां हैं इनको बीमा के अंदर जो इंक्लूड कर ले और सरकारी मंडी स्थापित हो जाए तो किसानों को जो है राहत मिलेगी। और इससे में अब किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अपने स्तर पर कोई कदम उठाए और किसानों की जो ये नवाचार किया है इसके अंदर पानी की भी खपत कम हो रही है, तो साथ ही जो ट्रेडिशनल पुरानी जो पैदावार है उससे हट करके किसान प्लांटेशन लगातार कर रहे हैं। क्योंकि प्लांटेशन लगातार बारिश की वजह से जो फसलें खराब होती है जिसके चलते अब किसान है वो नया प्लांट नहीं लगा रहे हैं। हालांकि पुराने जिनके 5 साल से पहले के जो प्लांट है वो लगातार जो काम कर रहे हैं और उसकी जो खेत है वो आप साफ तौर से मेरे पीछे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्तर पर भी किसानों को कोई राहत प्रदान की जाए ताकि किसान है वो अनार की पैदावार के साथ ही पारंपरिक जो पुरानी खेती बाड़ी उसको छोड़कर नई जो खेती है इसके साथ ही अनार के अलावा यहाँ पर खजूर और अंजीर की भी पैदावार है वो शुरू कर दी है। ऐसे में क्या हालांकि किसान है वो नए नए इनोवेटिव जो है नवाचार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद की इनको भी तकरार है। साथ ही सबसे बड़ी यहाँ पर जो है मंडी की समस्या, साथ ही यहाँ जालौर जिले की बात करें या सांचौर जिले की, यहाँ पर अब बम्पर पैदावार है अनार के अलावा दूसरी सहजन की खेती बाड़ी भी लगातार बढ़ रही है। इसका भी सबसे बड़ा संकट किसानों के लिए है कि मंडी नहीं है। ऐसे में गुजरात भेजना पड़ता है, गुजरात जाते जाते इनका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा महंगा पड़ जाता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों की इस पीड़ा को सुनेगी और नवाचार करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। श्याम बिश्नोई, NDTV राजस्थान, जालौर।